हार्ट अटैक आज दुनिया में डेथ का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। चलते हुए, दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या डांस करते हुए, बैठे बैठे ही यह कभी भी कहीं भी आ सकता है। इसका रूट कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज। आज की इस वार्ता में हम बात करेंगे यह ब्लॉकेज बनता कैसे है, इसे बनने से कैसे रोका जाए और अगर बन चुका है तो आयुर्वेद से इसे कैसे हटाया जा सकता है। नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने चैनल आप तो वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉकेज बनता कैसे है। ब्लॉकेज का निर्माण तब होता है जब हमारे हृदय की रक्त वाहिनियों यानी कि कैपिलरीज की भीतरी परत, जिसे कि एंडोथेलियल वॉल कहते हैं, वह डैमेज हो जाती है। उसके बाद ब्लॉक फॉर्मेशन होता है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस, सेलुलर डेब्रीज और फाइब्रिन आदि पदार्थ वहां से वॉल के अंदर चिपक कर जमने लगते हैं। जैसे जैसे ब्लॉक बढ़ने लगता है, धमनियों के अंदर की ल्यूमेन सिकुड़ती जाती है और ब्लड फ्लो रुकने लगता है। यही है ब्लॉकेज। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसे रोकने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और हानिकारक फैट्स आदि को शरीर में बढ़ने से रोकना। दूसरा, एंडोथेलियल वॉल को डैमेज होने से बचाना। अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकना है तो आपको 3 स्टेप्स अपनानी होंगी। पहला, आपको समझना होगा आपको क्या नहीं खाना है। तो आपको तला भुना, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड जो कि आपको बाजार में पैकेट्स में आसानी से मिल जाता है, वो नहीं खाना है। मलाई, रिच का भोजन जो कि बहुत लंबे समय से रखा हुआ, उसे नहीं खाना है। शराब और धूम्रपान से दूर रहना है। तो फिर क्या खाना है? तो दूसरी स्टेप, आपको घर का बना हुआ ताज़ा खाना, हेल्दी खाना खाना है, जिसमें शामिल करना है अलसी, जौ, रागी, सरसों तेल, आंवला, अनार, हल्दी, मेथी, अदरक, साथ ही औषधि के तौर पर लहसुन जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुगुलू जो कि प्लॉक को हटाएगा और त्रिफला जिससे आपका फैट मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। और साथ ही अर्जुन की छाल का प्रयोग भी कर सकते हैं जो आपके हृदय को बल देगा। साथ ही आपको दिन में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी भी पीते रहना है। तीसरी स्टेप है आपका डेली का रूटीन। आपको रोजाना 45 मिनट की वॉक करना है जिससे अनडाइजेस्टेड फैट्स पचेंगी। साथ ही प्राणायाम और ध्यान को भी शामिल करना है जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और अच्छी नींद आने में मदद होगी। आपको अपने भोजन का समय फिक्स करना होगा जिससे फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब न हो। और ध्यान रहे, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे का अंतराल करना है और इस बीच कुछ नहीं खाना है। कोशिश करें सप्ताह में 1 दिन का लघु उपवास करें। अगर आप यह करते हैं तो बहुत जल्द ही आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। अब हम आते हैं एंडोथेलियल वॉल को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए। इसके लिए हमें कारण और उपचार दोनों ही को समझना होगा। पहला आता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी हार्ट की कैपिलरीज में लंबे समय तक सूजन बनी रहना, जो कि रक्त में पित्त के बढ़ने पर और रक्त के दूषित होने से होता है। जिसे कम करने के लिए आप हल्दी, त्रिफला, अदरक, तुलसी का सेवन कर सकते हैं जो कि वात और पित्त का संतुलन रखने में मदद करता है, जिससे आपकी सूजन में कमी आएगी और डैमेजिंग की प्रोसेस रुकेगी। दूसरा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे कोशिका और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। जिससे सुरक्षा के लिए आपको आंवला, ग्रीन टी, शहद और गर्म पानी, साथ ही त्रिकटु या पंचकोल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस, जिसे कम करने के लिए अर्जुन की छाल, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और जटामांसी आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो है बॉडी डिटॉक्स। इसके लिए आपको अपने नजदीक के किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक पर जाकर वमन, विरेचन, वस्ती जैसे पंचकर्म कराने होंगे जो आपके शरीर को अंदर से साफ कर आपको काफी राहत पहुंचाएंगे। इसके साथ ही रक्त शुद्धि करना होगा जो कि मंजिष्ठा, हरिद्रा, नीम इत्यादि के सेवन से आसानी से हो जाएगी। अगर आप यह सब करते हैं तो आपकी ब्लॉक्ड आर्टरीज खुलने लग जाएंगी और आप निश्चित ही हार्ट अटैक से बच सकते हैं। याद रखिए, किसी के भी द्वारा बताए हुए ऑनलाइन नुस्खे जो आपको तुरंत लाभ देने का वादा करते हैं, उनसे बचिए, क्योंकि ऐसी गंभीर बीमारियां ना तो एक झटके में आती है और ना ही एक झटके में ठीक हो सकती हैं। इन्हें आने में भी समय लगता है, कुछ जाने में भी समय लगेगा। और सबसे बेहतर यह होगा, यदि आपको शक है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो आपको अपने नज़दीकी किसी वैद्य से संपर्क करना चाहिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं ताकि सही सलाह और सही दवाई से आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर की जा सके। रमनिया केवल खून की नली नहीं है, ये जीवन की राह है। यदि आप उन्हें साफ, लचीली और सजीव बनाए रखें तो हृदय आपको लंबा और स्वस्थ जीवन देगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर अगला भाग बनाएं, तो जैसे कि घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक काढ़े या हृदय सुरक्षा की दिनचर्या,
तो कमेंट करें और चैनल आप्त वैद्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।